जुडिशरी पढ़ेंगे, इंडियन जुडिशरी, ठीक है। इंडियन जुडिशरी क्या है भाई? इंडियन जुडिशरी, जज साहब, कानून का फाड़ के फेंक दीजिए, कानून की किताब, ठीक है। जज, जज तुम्हें फाड़ देगा। वकील, ऐसे हम वकील सोचते हैं कि सर फाड़ के फेंक दीजिए कानून की किताब, भाई जज तुम्हें फाड़ देगा ऐसे। चलो, इंडियन जुडिशरी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं पढ़ेंगे, काम के इतने नहीं है। ट्रिब्यूनल्स तो मैंने बताए थे पहले, फिर आज थोड़ा बहुत बताऊंगा ट्रिब्यूनल, चिंता मत करो, तुम बिजी होंगे शायद, पढ़ा नहीं होगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन आज 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स वाला स्टेट नहीं, स्टेट, इंडियन स्टेट, टू फंक्शन। भाई जुडिशरी बोलता है अभी हम जिंदा है, ठीक है, अभी हम जिंदा है, ठीक है, अभी हम जिंदा है भाई। ये आरडीएक्स साहब, ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है। एक ट्राइंगल बताया था, जुडिशरी इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये पूरा लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के अंदर ही एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ये याद रखना। ये शेडेड रीजन है एग्जीक्यूटिव, और ये पूरा बाहर का है लेजिस्लेचर। समझ आना चाहिए कि ऑल एग्जीक्यूटिव आर लेजिस्लेचर बट ऑल लेजिस्लेचर आर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर लेवल के लोग। तो 3 मिनिस्ट्री बताई थी, कौन सी भाई? कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है, ये 3 मिनिस्टर थे। छोटा सा रिकैप है, चलो। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के पिलर्स होते हैं भाई, पिलर्स, 4 पिलर है, कौन से है? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और प्रेस। चौथा है हमारे देश का पिलर प्रेस, जिसको हम बोलते हैं मीडिया, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, पीपीटी ओरिजिनल है भाई, सॉरी ऑफिसर्स, माय बैड, ऑफिसर्स, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, मेहनत की मैंने थोड़ी, ठीक है, थोड़ी की भाई, मजा आया मेरे को तो, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर का। अच्छा, ये हु इज चीफ जस्टिस, ये मैडम पूछ रही है, लेडीज एंड जेंटलमैन की जो लेडी है, ये लेडी पूछ रही है व्हाट इज चीफ जस्टिस। बताता हूँ भाई, रुको रुको जरा, रुको, सबर करो। चलो, इनिशियली फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं था पहले, जैसे तुम नहीं थे पहले, अभी तुम ऑफिसर हो गए हो, दिमाग से तो हुए कि नहीं, ठीक है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, दिमाग से हो जाओ तो हो जाओगे। मैं भी काफी सालों से हूँ, बहुत बड़ा इंसान मैं हूँ भाई, मैं हूँ, लेजिट हूँ, तुमको पता नहीं है, हर कोई है, हर कोई नहीं है भाई, मैं तो हूँ। कितना मैं डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं फेल हो जाता हूँ। चलो, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो पहले, अभी तुम ऑफिसर हो, लेडीज हो, जेंटलमैन हो, पहले तो चुन्नू मुन्नू ही थे, तो बस सुप्रीम, ये चुन्नू मुन्नू नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब ये है कि पहले फेडरल कोर्ट था भाई, सॉरी ऑफिसर्स, ये मेरा होमवर्क है अब तो ऑफिसर्स बोलना। इनिशियली सुप्रीम कोर्ट वाज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हार्ट एंड सोल जो भी बोलो कॉन्स्टिट्यूशन का, मेजोरिटी पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही बोरो किया गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 20th जनवरी 1950,
28 जनवरी 1950। छोटी मोटी एग्जाम में पूछ ले किधर, याद रख लेना, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मजे करो। द प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 124 to 147। ठीक है, अंडर पार्ट 5। ओहो सर, पार्ट 5 में तो क्या पढ़ा था हमने? यूनियन एग्जीक्यूटिव। पार्ट 5 में क्या पढ़ा था सर? यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में क्या पढ़ा था? यूनियन एग्जीक्यूटिव। दूसरा बोलो, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो टोटल स्ट्रेंथ होती है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब जजेस कितने, जजेस सिंपल लैंग्वेज में जजेस कितने, कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट, मतलब लेजिस्लेचर। जो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, तो उसमें लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में कितने जजेस बैठेंगे। ठीक है, उसका भी प्रोसेस होता है, डिटेल में मत उतरना। अभी टोटल कितने जजेस की बेंच होनी चाहिए? 34 जजेस, मतलब है, सॉरी 34। एक होंगे सीजेआई, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 33 अदर जजेस उनके साथ होंगे। तो ये मैडम का जो क्वेश्चन था, लेडीज मतलब जो ऑफिसर, कि हु इज चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस इज द सुप्रीम जज, जो एक होते हैं, हु इज द हाईएस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब हु होल्ड्स द हाईएस्ट पोजीशन इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सीनियर मोस्ट। 65 साल मैक्स होती है, वो सब आगे पढ़ाऊंगा मैं, चलो ठीक है, ये याद रखना। ओह शिट, ओह चल, ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है, चलता रहेगा, बोरिंग है, पर मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा तुम्हें मजा आए। ठीक है, व्हाट इज कॉलेज, इसको छोड़ दो, ये जेंटलमैन पूछ रहे क्वेश्चन, ये जेंटलमैन और लेडीज क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका ही आंसर दे रहा हूँ। व्हाट इज द कोलिजम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट? सिंपल, ये जेंटलमैन ये पूछ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट करना हो सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो कौन करता है, कैसे, कहां से आते हैं ये लोग, ऐसा कहां से आते हैं ये लोग, कौन, ये जज लोग कहां से आते हैं, कैसे आते हैं? सुप्रीम कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजम। कोलिजम मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ क्लोज ग्रुप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द foremost senior judge, हाँ, of the court and the senior most judge hailing from the high court and the senior high court of the prospective appoint, prospective appointment। तो प्रेसिडेंट करते हैं अल्टीमेटली, तो बट किसके रिकमेंडेशन पे? भारत के सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अलावा एक और सीनियर मोस्ट जज, उसके अलावा एक और सीनियर मोस्ट जज जो कंसर्न हाई कोर्ट के होंगे। तो ये समझ 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 समझना क्या है, मान लो अभी सुप्रीम कोर्ट में मान लो 30 जजेस है, +1 सीजीआई इज इक्वल टू 31 जजेस। मुझे एक और जज चाहिए, दो चाहिए, एक चाहिए, एक लेते हैं अभी। तो एक जज कहां से लाएंगे? ऐसे हवा में से तो नहीं लाएंगे भाई, कहां से लाएंगे? कहां से आते हैं लोग, कहां से आते हैं भाई? हाई कोर्ट से। जैसे तुम अभी चुन्नू मुन्नू से ऑफिसर, ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर से रिटायर्ड ऑफिसर बनोगे, रिटायर्ड ऑफिसर से एनलाइटेंड ऑफिसर, एनलाइटेंड ऑफिसर से एनलाइटेंड सोल। ये प्रमोशन चलता रहेगा जिंदगी का। जिंदगी और मौत ना बन जाए, संभालो यारो, सरफरोशी की तमन्ना, जो भी हो। ठीक है, याद रखना भाई, मौत ना बन जाए, मजे करो, चिल मारो।
मैं तो चीनी मार रहा हूँ। हाँ, तो किसी हाई कोर्ट से आएंगे, क्यों? वो जज होगा, जज होंगे। जैसे मैं अभी कोर्ट में नहीं हूं तो चलेगा, बट जज होंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है क्या? है, कैजुअल है सर। जेंटलमैन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हाई कोर्ट के जज होंगे वो। पहले तो वो एडवोकेट रहे होंगे। सब बताऊंगा मैं, टेक्निकल बाद में बताऊंगा, अभी तुम लेमन लैंग्वेज में समझो, लेमन देसी लैंग्वेज में समझो। पहले वो जन्म लिया होगा, एलएलबी एलएलएम किया होगा कुछ, नहीं स्कूल किया होगा, फिर लॉ किया होगा शायद। फिर लगा कि भाई चलो थोड़ा वकील वकील बनते हैं, कुछ चॉकलेट खाते हैं, वकील बनते हैं। फिर सीरियस हो गए, सोचो भी जज बनेंगे। फिर सोचा कहाँ शुरू करें, डिस्ट्रिक्ट के भी बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बन गए जज। पहले वकील बनना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट भी बन सकते हो। हाई कोर्ट का जज बनना है तो कुछ साल प्रैक्टिस की हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कुछ भी जुडिशियल ऑफिस संभाली कुछ सालों तक। कुछ सालों के बाद रियलाइज हो कि भी हाई कोर्ट का जज ही बन जाता हूँ मैं हाई कोर्ट का जज बन जाता हूँ। तो मैं हाई कोर्ट का जज बन गया। कुछ सालों बाद प्रैक्टिस करके एडवोकेट, प्रैक्टिस जब भी बोलूं तो समझना कि एडवोकेट की प्रैक्टिस की बात हो रही है। भाई कुछ सालों के बाद मैं जज बन गया हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। पर मैं जज हूँ या मैं चीफ जस्टिस हूँ, जो भी हूँ, दोनों। अब मैं सोचा चलो यार अब, अच्छा हाई कोर्ट का जज का रिटायरमेंट एज 62 होता है, ये याद रखना। अरे, हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज 62 होनी चाहिए, मतलब 62 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 62 पे रिटायर। तो 62 तो हो गए मेरे, मैं हाई कोर्ट का जज बन गया, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बन गया। अब क्या करूं मैं? तो अब बोला मैं चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 65 तक तुम रह सकते हो। ये है, मजा आ गई, मजा ही मजा। ऐसा कोई नौकरी मिले जो पहले वकील बनाए, फिर जज बनाए हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए, मजा ही मजा। तो मजा है, पता नहीं मजा है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूँ भाई जज। तो हाई कोर्ट का जज बनेगा भी सुप्रीम कोर्ट का जज, तो मैं इसी की बात कर रहा था। तो जो हाई कोर्ट, ये जो कंसर्न सीनियर मोस्ट जज होंगे, तो मान लो कोई पर्टिकुलर एक्स स्टेट ले लो, स्टेट ऑफ यूपी। आई लव यूपी, आई लव उत्तर प्रदेश का। मान लो कोई हाई कोर्ट है, तो उसमें मान लो 10 जज है, ज्यादा है, 10 है मान लो। तो 10 में से जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना, उस मान लो कि यहीं से एक जज को लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। तो ये जो 10 जज में जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना, उसको भी कंसल्ट करेंगे इस जज को लेने के लिए कि भाई इसको ले कि नहीं। तो बस यही पूरी रामायण इसी के लिए कर रहा था सर। नहीं समझ, ओ अमिताभ बच्चन का एक रील चल रहा था ना, ऐसा वो मूवी का ऐसे कुछ किसी ने तो रील मीम बना दिया था, वैसे मत करो। तो ये स्टोरी थी, समझ लेना। समझ गए, ठीक है, हो गया ये, चलो हो गया। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज डन बाय प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। Whereas the appointment of Supreme Court judge is done by President with the advice of Chief Justice of India। सिंपल है भाई, वो तो पीएम वाला ही सीन हो गया। पीएम को कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट। पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन करता था? प्रेसिडेंट ही करते थे, पर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू। तो बस इन्होंने भी यही किया। सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और दूसरे जज, वेयर एज द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज डन बाय प्रेसिडेंट विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस। चल, अब तुम्हें भाई बनना है सुप्रीम। मान लो कि तुम ऑफिसर नहीं बन पाए। सर क्या बोल रहे हो? ऐसा मत बोलो।
भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है जिंदगी में, याद रखना। जिस एक शायरी थी, क्या करोगे अगर जो मिल गया जिसके पीछे तुम इतना भाग रहे हो, खुश रहोगे? हाँ बोलो हाँ। नहीं रहते कुछ लोग, काफी लोग, क्या कुछ लोग नहीं। तो मान लो कि ऑफिसर नहीं बने तो क्या करो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है सर। तो अगर तुमको जज बनना है तो आज ही क्राइटेरिया समझ लो भाई, फिर तो तुम बिजी हो जाओगे जिंदगी में। नहीं याद रहेगा, सपने मत भूलना अपने। ओहो, ये अच्छा याद आ गया। मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। अपने सपने मत भूलना यार, रोज याद दिलाओ खुद को कि क्या करना है। मैं भूल गया नहीं हूँ भाई, मेरे को याद है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। चलो क्वालिफिकेशंस क्या है। मैं अभी थोड़ा फिल्मी हो गया, शिट, बह गया। गेंदा बह, भावनाओं में बह गए। चलो, क्वालिफिकेशंस मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली। तुम्हें जज बनना होगा सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे बनते हैं, उधर से ही वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही बनता है, ये भी याद रखना। ठीक है, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव बीन हाई कोर्ट जज फॉर 5 years। तो यूपी का जज 5 साल तक मिनिमम रहोगे, तभी जाके तुम सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। या फिर और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 year, मान लो कि हाई कोर्ट के वकील बन गए 10 साल, ये इजी है। हाई कोर्ट का वकील बनना इज नॉट दैट टफ। ठीक है, प्रैक्टिस करना मजा है। डिस्टिंग्विश जूरीज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, मान लो तुम जुडिशरी की एक जूरिस्ट हो। तुम जूरिस्ट मतलब तुमको एक लॉ की नॉलेज है और तुम अपने एक जुडिशियल ओपिनियन दे सकते हो, पर तुम्हारा कॉन्टेक्ट प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट। पीएस मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट, ये चैटिंग का स्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मिनिमम एज सेट नहीं की है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, पर हाँ मैक्सिमम 65 है। ठीक है, चलो, देर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टेन्योर फिक्स नहीं होता। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते थे। सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ओहो, अपॉइंट करने का पावर कुछ लोगों के पास था, 3-4 लोगों के पास, पर रिमूव करने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। वो कैसे होगा, पार्लियामेंट में वोटिंग करना पड़ेगा। वोटिंग कैसे करेंगे, अच्छा निकालेंगे क्यों, बताता हूँ। क्यों निकालेंगे, किस ग्राउंड्स पे निकालेंगे, तो भाई प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेव किया जज ने, मजा नहीं आ रहा था उनको, कुछ कर दिया उन्होंने, तो निकालेंगे। इजी नहीं है, पार्लियामेंट में वोटिंग करना पड़ेगा, यूजुअली ऐसे निकलते नहीं है। या फिर इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी मतलब भाई थोड़े कैपेसिटी में नहीं है, मतलब जजमेंट देने के। हाउ इज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस डन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला कैसे जाता है। The president can issue removal order only after the address by parliament has been presented to the president in the same session for such removal। उसी सेशन में बात की, उसी सेशन में बोला कि भाई निकालो इनको, इसको, जज को, तब हो सकता है। रिमूवल मोशन शुड बी साइंड बाय 100 members ऑफ लोकसभा एंड 50 members ऑफ राज्यसभा। बोला ना इजी नहीं है, इजी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना। भाई बनना इजी नहीं है, निकालना कैसे इजी हो जाएगा। इतना भी टफ नहीं है वैसे। रिमूवल ऑफ मोशन, 100 मेंबर लोकसभा के और 50 मेंबर राज्यसभा के मिनिमम साइन करने चाहिए रिमूवल के लिए। मोशंस पढ़ाया था कि कोई भी चीज होगा, ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ये सारे मोशंस थे। तो मोशंस लाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन। लेटर इट विल बी गिवन टू द रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। लोकसभा होगा तो लोकसभा का चेयरमैन, सॉरी लोकसभा होंगे तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा होंगे तो राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, द स्पीकर विल कंस्टिट्यूट अ 3 member कमिटी
अच्छा, इसके बाद भी वोटिंग नहीं होगा, इसके बाद भी कमेटी बनेगी। ठीक है, मोशन आएगा, फिर कमेटी बनेगी, फिर वोटिंग आएगा। ठीक है, अब चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ये 3 लोगों की कमेटी मेंबर्स होंगे। ठीक है, वो चेक करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, ओके ये सही चल रहा है, गलत चल रहा है। द मोशन इज पास बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब वही कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा, प्रेसिडेंट को निकालने के लिए स्पेशल मेजोरिटी भी 4 टाइप की होती है। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें। पर हाँ, इतना याद रखना कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी टाइप 4 यूज होती है, जो सबसे टफ होती है, सबसे हार्ड होती है। ठीक है, द मोशन इज टू बी पास बाय ईच ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, फिर हो जाता है रिमूव जज। प्रेसिडेंट passes an order removing the judge। आर्टिकल 126 क्या है भाई? एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब क्या? तुम नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारे बदले कोई और पढ़ लेगा टेम्पररी पीरियड के लिए। ठीक, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एन एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, मतलब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान लो कि हॉलीडे पे है या अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ, हाँ सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थोड़ी होंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस को रखेंगे। कौन? प्रेसिडेंट। हाँ, व्हेन सीजे इज टेम्पररी एब्सेंट, सीजे इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। ये ऑफिस ऑफिस क्या हो गया? ऑफिस। ठीक है, आर्टिकल 128 क्या है भाई? रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे हैं। फास्ट स्लो का पता नहीं, पर नॉर्मल स्पीड है। फास्ट लग रहा है तो स्लो कर दो स्पीड, स्लो लग रहा है फास्ट कर दो स्पीड। ठीक है, सीजीआई कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो मत जाना तुम यार, वरना मेरे को मजा नहीं आएगा। हालांकि मेरे को दिख रहा है हम ब्रह्मास्मि। ठीक है, चलो। सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज फॉर सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड। रिटायर्ड जज की बात है, वो एक्टिंग जज की बात थी, ये रिटायर्ड जजेस की बात है। तो कौन? सीजीआई रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी रिटायर्ड जज को, किसके? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, to act as a judge of Supreme Court for temporary period. This can be done only with the prior consent of the president and also the consent of the person to be appointed। 2 लोग का कंसेंट चाहिए, खुद एक तो खुद जो भाई बनेंगे या बहन बनेंगे मैन, और दूसरा प्रेसिडेंट। क्या सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है? हाँ है भाई, हाँ। यस, हाँ, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का फोटो देख लेना तुम। The Supreme Court of India is independent in the following ways। कैसे हम कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है हमारे देश का? तो आओ बताता हूं। पहला, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब उनको अपॉइंट कौन कर रहा है। जैसे कि वो 4 मेंबर्स बताए थे, तो उसमें दिख रहा था कि भाई कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है या कुछ तानाफूसी नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है भाई, इतने टाइम तक रहेंगे, 65 तक। ठीक है, 65 की एज तक रहेंगे। हटा सकते हैं, पर हटाने का एक रीजन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है उसका। ठीक है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन भी है। एक्सपेंसेस चार्ज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पढ़ा था। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, कोई भी जजमेंट दे दिया कुछ भी हो तो उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, मान लो तुम
तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो या चीफ जस्टिस हो, तो रिटायरमेंट के बाद तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और जब मैं प्रैक्टिस कहता हूँ तो वो एडवोकेट की प्रैक्टिस की बात हो रही है। सो यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तुम कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, एक चीज होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मान लो तुम कोर्ट में गए भाई, कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, ठीक है, तुम चाहे फिर आम जनता हो या फिर तुम एडवोकेट हो, कुछ भी तुमने अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने, कुछ भी किसी भी जज के सामने या कोर्ट के सामने कुछ भी बोला, जिससे भाई सॉरी ऑफिसर्स, जिससे ऑफिसर्स उनके फंक्शनिंग में कुछ बैरियर आ जाए या फिर इट इज अगेंस्ट देयर रूल्स है या समथिंग लाइक दैट, तो वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं कि तो कोर्ट की तौहीन कर दी तुमने, वो तौहीन, सिंपल लैंग्वेज में तौहीन, अगर तुमने कोर्ट की तौहीन कर दी तो ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उनके पास एक पावर है, वो एक सेक्शन अलग है, उसमें मत घुसो, ठीक है, तुम्हारे काम का नहीं है। फ्रीडम टू अपॉइंट इट स्टाफ, उनके खुद के स्टाफ को अपॉइंट करने का उनके पास फ्रीडम है। इट जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, मान लो ये भारत देश है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है मान लो इतना, तो उसको कम करके इतना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, बढ़ा सकते हैं पर कम नहीं कर सकते। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 50 क्या है भाई, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो मिनिस्टर लोग होते हैं, तो मिनिस्टर लोग और ये जज लोग थोड़ा अलग रहने का, बस ये आर्टिकल 50 बताता है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना, ये वन वर्ड वन लाइन है, एग्जाम में कभी पूछ सकता है, समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो क्या है भाई, ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की, ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स क्या है भाई, पावर्स तो समझ आता है, ऑथोरिटी, पावर मतलब शक्ति, ज्यूरिसडिक्शन क्या, लीगल लैंग्वेज में या जुडिशरी की लैंग्वेज में, मतलब कोर्ट्स की लैंग्वेज में ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, कि कोर्ट किस लेवल तक, किस एरिया में, किस एरिया तक या किस हद तक कोई जजमेंट दे सकता है, या कोई जजमेंट सुन सकता है, या कि कोई केस सुन सकता है, उसे कहेंगे लेमैन या देसी लैंग्वेज में ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं कुछ टाइप से, ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी, ये सारे ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मेन या ओरिजिनल पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट का मेन ओरिजिनल पावर क्या है, एज अ फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। इंडियन फेडरेशन है, ये देश की बात करें तो इंडियन फेडरेशन है, छोटे 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 बने के फेडरेशन हो गया। एज अ ये फेडरेशन का एक फेडरल कोर्ट है, फेडरेशन का फेडरल कोर्ट है। तो एज अ फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स, ये जो यूनिट्स की बात की थी ऑफ द इंडियन फेडरेशन, मतलब स्टेट्स की बात कर रहे थे। डिस्प्यूट दैट आर एडजुडिकेटेड, मतलब जो देखे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के नजरों में, बाय द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुडिशियल सच एज, कौन से हैं, कैसे लफड़े या कैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, जो अल्टीमेट या एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट का। बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स, मान लो सेंटर वर्सेस स्टेट वन और स्टेट टू, ठीक है, स्टेट वन कॉमा स्टेट टू, ठीक है। दूसरा क्या है, बिटवीन सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स, मतलब सेंटर प्लस स्टेट वन वर्सेस स्टेट टू, स्टेट थ्री, ऐसे, ठीक है। बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड।
तीसरा क्या होता है, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, स्टेट वन, स्टेट टू, या फिर स्लैश स्टेट वन वर्सेस स्टेट थ्री या स्टेट फोर, ऐसे एक 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 हो सकता है। तो ये सारे एडजुडिकेटिंग एरियाज है जहां पे सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट कर सकती है कि हाँ भाई रुको, तुम्हारा केस मैटर मैं देखता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव, हाँ ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑन द अबव केसेस। कुछ भी ऐसे कोई भी केस होगा तो इस पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इन्वॉल्व हो सकती है, ना ही हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स, ठीक है। द क्वेश्चंस पॉलिटिकल नेचर ऑफ पॉलिटिकल नेचर्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चन नहीं आने के। केसेस ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स अगेंस्ट सेंटर और स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन इन इट्स जुरिस्डिक्शन। अभी तुम हो ऑफिसर, तुम ऑफिसर नहीं बने, बिजनेसमैन बन गए, कल उठ के तुमको केस करना है, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, वो अलग चीज में आएगा, ठीक है। द केसेस ऑफ प्राइवेट सिटीजन्स अगेंस्ट सेंटर और स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन इन दिस जुरिस्डिक्शन, तो केस कर सकते हो पर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। अच्छा, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ एक्सटेंड नहीं होता, where does it not extend to? Dispute arising out of pre-constitutional treaty, agreement, covenant, engagement और other similar instrument। पहले से कुछ फिक्स कर दिया स्टेट वन स्टेट टू ने, या सेंटर या स्टेट वन स्टेट टू या स्टेट थ्री स्टेट फोर, ऐसे कुछ मिलके झोल मिल के बोला कि पहले से प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की ट्रीटी फिक्स्ड है कि भाई ऐसा ही करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, या कुछ एग्रीमेंट किया था, तो उसके लिए केस नहीं कर सकते। अब तुमने बोला कि हाँ भाई रिंकी पिंकी के लिए झगड़े तुम फिक्स हो गया, फिर तुम बोलो नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो नहीं मिलेगा। जैसे ये पानी की बात, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, दो स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, इंटरस्टेट, स्टेट वन स्टेट टू, और वो वाटर डिस्प्यूट हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं करेगी, मतलब करेगी पर वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। मैटर्स रिफर्ड टू फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन पूरी अलग चीज है, तो कोई भी फाइनेंस कमीशन का जो भी मैटर होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। चलो, अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन, मेरी अपील सुन लो, सुन लेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट अपील भी सुनता है। सुप्रीम कोर्ट किसकी अपील सुनता है, लोअर कोर्ट्स की। सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील एंड हेयर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सेवरल अदर लोअर कोर्ट्स। मान लो एक देखो ये हमेशा याद रखना, एक छोटा सा डायग्राम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, यहाँ पे आएंगे ट्रिब्यूनल्स, वो तो हमने पढ़ा है, ठीक है। लोअर कोर्ट में गया, मजा नहीं आया केस में, अपील किया हाई कोर्ट, उधर भी मजा नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सीधा गया, मजा नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट। तो क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली कोर्ट ऑफ अपील, तुम अपील कर सकते हो, एंड हेयर्स अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ सेवरल अदर लोअर कोर्ट्स। इन्होंने कुछ जजमेंट दे दिया कि भाई तुम ऐसे हो वैसे हो, तो उसकी अपील तुम जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं भाई इन्होंने गलत बोला। इट हियर अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कुछ हो। दूसरा सिविल मैटर, ठीक है, इंसान इंसान के बीच में कुछ हो। क्रिमिनल मैटर, ठीक है, कुछ भी हो, क्रिमिनल मतलब मर्डर वर्डर। अपील्स बाय स्पेशल लीव, स्पेशल लीव एक अलग चीज है, पर इसको छोड़ दो। अब आया एडवाइजरी, अपील तो करी, अब एडवाइस भी देती है सुप्रीम कोर्ट। एडवाइस किसको देती है भाई, अंडर आर्टिकल 143, sorry, article 143 under the constitution's article 143 authorizes president to seek the opinion of supreme court. President seeks the opinion of supreme court on the following matters, क्या, any question of law or effect of public importance। भाई लॉ की बात है, पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, तो उसमें प्रेसिडेंट सीख कर सकते हैं एडवाइस किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्री,
और ट्री नहीं है भाई, प्री है, ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट कोवेनेंट एंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एंड इज ओनली एडवाइजरी इन नेचर। भाई एडवाइजरी है तो ओनली एडवाइजरी है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है, नॉट मैंडेटरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ओपिनियन दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगा, कुछ ओपिनियन दिया कि भाई इनको बना दो, कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उनकी बात माने ही माने। सो इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। एक होता है रिट ज्यूरिस्डिक्शन। क्या होता है भाई? रिट ज्यूरिस्डिक्शन। हमने रिट्स पढ़ी थी। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड डिफेंडर, ये याद रखना, सीधा पूछता है एग्जाम में, गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यस, क्वेश्चन मार्क, यस। Supreme Court is the guarantor and defender of the fundamental rights. There are 5 types of writs: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto. फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था, है ना? टू हैव द बॉडी ऑफ, टू परफॉर्म सच ड्यूटी, प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, सर्चोरारी, को वारंटो, ये सब याद करो। रेज jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, इतना याद रखना, ठीक है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट में बस कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स की बात होती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस लीगल दोनों की बात होती है, ठीक है। लीगल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी तो भी रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, हर चीज ऊपर वाले को नहीं देते, नीचे वालों को देते हैं, ठीक है। बट पार्लियामेंट कैन कन्फर राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रेट्स, नहीं भाई, रेट्स, इश्यू रिट्स फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट को अगर रिट का दायरा बढ़ाना हो, कवरेज बढ़ाना हो, तो उसका पावर किसके पास है बढ़ाने का? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। चलो रिट्स तो ठीक है, इजी है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अरे यार देखो, समझा, हिबस कॉर्पस में क्या, तुमको किसी ने पकड़ लिया, छुपा दिया, तो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हिबस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। मेंडमस मतलब कुछ परफॉर्म करना, ड्यूटी कंप्लीट करना, फुलफिल करना। प्रोहिबिशन मतलब कोई जजमेंट देने से या कुछ एक्शन करने से प्रोहिबिट करना। सर्चोररी मतलब दे दिया है और उसको वापस रिपील करके चेंज करना। कू वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से तुम ये परफॉर्म कर रहे हो गया। चलो, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द constitutionality of legislative enactments and executive order of the central and the state government are vested upon supreme court। बता चुके हैं भाई जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव एक्शंस और एग्जीक्यूटिव एक्शंस दोनों सेंटर और स्टेट के कौन डिसाइड करता है कि भाई सही है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट। इफ एनी सच लॉ और ऑर्डर इज फाउंड वायलेटिव, देन सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट एज इलीगल। भाई कुछ भी अगर लगा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई मजा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? बोल देंगे कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है, इसको हटाओ। चलो, court of record any judgment proceeding enact supreme court recorded supreme court has power to punish contempt of court, simple imprisonment, fine or both। चलो, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये है कि भाई वो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलती है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ काम के लिए, पॉजिटिव काम के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट देने का पावर भी है। वो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते, मतलब तुम्हें जेल में भी डाल सकते हैं, तुम्हें फाइन भी दे सकते हैं, या फिर दोनों भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन की, ना कि पार्लियामेंट, ये याद रखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज बिजनेस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, ठीक है। देर आर ऑल्सो सेवरल अदर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे इंपॉर्टेंट पावर्स क्या है भाई?
It decides disputes regarding election of the president and vice president. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट. It inquires into conduct and behavior of the chairman member of UPSC, state PCSC and joint public service commission. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात हो रही है. It has to review its own judgment or order. Supreme Court is the self-correcting agency. मतलब ये एक टाइप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ही होगा कि खुद के जजमेंट को रिव्यू करने की अथॉरिटी है इनके पास. लिटरल सेंस में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, याद रखना. It is power of judicial superintendent and control over all the courts and tribunal functioning in the entire territory of the country. सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे हाई कोर्ट्स है, उससे भी ज्यादा लोअर कोर्ट्स है. तो इन सब को सुपरिटेंडेंट और कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? सुप्रीम कोर्ट की. तो अभी बहुत हो गया सुप्रीम कोर्ट. अभी थोड़ा हाई कोर्ट देखते हैं. ठीक है, हाई कोर्ट देखने से पहले हम 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे. चलो, हेलो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट टॉपिक मतलब कंटिन्यू करते हैं हाई कोर्ट्स. ठीक है, चलो. हाई कोर्ट्स देश में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? तो भाई एक है. हाई कोर्ट्स कितने हैं? तो बहुत सारे हैं. तो बहुत सारे कहाँ हैं? तो इसमें देख लो. एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स है. ठीक है, तो जैसे कि अरुणाचल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 7 स्टेट्स है. ठीक है, तो इनके स्टेट्स में हर स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है, उनकी कॉमन बेंच है, और वो कॉमन बेंच है आसाम में. तो इन सब के केसेस आसाम हाई कोर्ट में जाते हैं. तो शायद इतना मुश्किल होता होगा मैनेज करना. ये देखो, ये ब्लू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, बाकी जो रेड 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 पॉइंट्स है वो सारे हाई कोर्ट्स है, याद रखना. ठीक है, हम यहाँ बिलोंग करते हैं, इधर के हाई कोर्ट में. चलो, क्या है? इन 1862 हाई कोर्ट्स वर सेटअप इन कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास. सबसे पहले कहाँ पे सेटअप हुए थे? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास. ठीक है, वैसे अच्छा, एक क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश्ड हुआ था? मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ाया था, एक बार देखना, याद करना. ठीक है, इन 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑल्सो was also established. 17th नहीं है, 7th है. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 क्या कहता है? इट ऑथोराइजेस पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states, और फॉर 2 or more states एंड अ यूटी. तो बस ये चीज करने का पावर किसके पास है? सेंटर, मतलब पार्लियामेंट. ठीक है,
पार्लियामेंट के पास पावर है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। दिल्ली हैज अ सेपरेट हाई कोर्ट। दिल्ली के पास एक सेपरेट हाई कोर्ट भी है। इवन बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, उसके पास दिल्ली हाई कोर्ट है। The parliament has power to extend the jurisdiction of high court to any other UT or exclude the jurisdiction of high court from any UT। जैसे सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction कर्टेल नहीं कर सकता था, पार्लियामेंट नहीं कर सकता था, पर हाई कोर्ट का कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है या फिर कम भी कर सकता है। ठीक है, उसके पास पावर है। Composition and appointment of the high court। Every high court judges, every high court consists of a chief justice and other judges। ठीक है, the constitution does not specify strength of high court and leave it to the particular मतलब discretion of the president। ठीक है, कुछ फिक्स स्ट्रेंथ नहीं है किसकी भाई, हाई कोर्ट जजेस की। वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट पे। अपॉइंटमेंट कैसे होता है हाई कोर्ट के जजेस का। ठीक है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द सेम वे सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट is appointed by the president after the consultation with chief justice of India and the governor of the state concerned। अब इसमें गवर्नर का रोल आ रहा है। गवर्नर वही है जो प्रेसिडेंट इंडिया का है, वही गवर्नमेंट किसी स्टेट का होगा, याद रखना, बहुत इजी है। ठीक है, for appointment of other judges of the high court, chief justice of the concerned high court is also concerned। मान लो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर, हाँ अदर जजेस की बात हो रही है। ठीक है, अदर जजेस मतलब चीफ जस्टिस के अलावा, तो अदर जज को कंसल्ट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाता है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में भी था। इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स कंसर्न आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे कि इसमें इसमें क्या था, यहाँ की बात करें अगर हम असम कॉमन हाई कोर्ट, तो वहां के हर स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो क्वालिफिकेशंस क्या है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द हाई कोर्ट जज। भाई बहुत लंबी स्टोरी सुनाई थी, याद करो। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड हैव हेल्ड ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years। कौन सी ऑफिस भाई, जुडिशियल। फिर तुम अमेरिका के वकील बन के आके इधर बोलो कि मेरे को जज बनाओ, नहीं चलेगा। यू शुड हैव हेल्ड द जुडिशियल ऑफिस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years। और यू शुड हैव, और होता है, ठीक है, और यू शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। और ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरीज एज जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का अपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था। इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को लगे कि भाई ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, इसको लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले सकते थे पर हाई कोर्ट में नहीं लेंगे। देयर इज नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज। एक चीज याद रखना, ठीक है, देर इज नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। हालांकि मैक्सिमम एज है 62, देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज 62 होनी चाहिए, फिर बताया था 65 सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जज हैज टू मेक ओथ बिफोर द गवर्नर द सेम वे सुप्रीम कोर्ट जज हैज टू मेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर।
सैलरीज एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय पार्लियामेंट। देखो भाई, सैलरीज में भी पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट के जज की भी पार्लियामेंट ही थी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। टेन्योर फिक्स नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 अनलाइक 65 और सुप्रीम कोर्ट जज जैसे। हाँ चलो, हाई कोर्ट जज रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सामने रिजाइन करेंगे तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे, गवर्नर को नहीं। जज फ्रॉम हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, जज चाहे हाई कोर्ट का हो, उसको रिमूव करने का रिमूव कौन करेगा? एक तो प्रेसिडेंट करेगा, पर वो रिमूव करने का रिकमेंडेशन देगा कौन? जेंटलमैन एंड लेडीज, तो भाई पार्लियामेंट। ठीक है। He vacates his office when his appointment as a judge of Supreme Court or when transferred to another high court। मैंने बताया था ना 62 की एज है, अब रिटायर हो गए हाई कोर्ट से। अब बोला क्या करे, या तो रिटायरमेंट लेके फॉरेन घूमने चले जाओ, या इंडिया में गए घूमो, या कुछ और मजे करो, आराम करो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। तो फिर ऑफिस उनकी वेकेट हो जाएगी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जज 62 का नहीं हुआ हो, 60 का है, क्योंकि मिनिमम एज तो है नहीं। तुम भाई, तुम्हारा कैपेसिटी रहा तो तुम 35-40 पे भी हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। ठीक है। तो मान लो तुम जज बन गए, अब तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, तुम किसी और हाई कोर्ट में जा रहे हो। तो यूपी से मान लो कि तुम महाराष्ट्र हाई कोर्ट जा रहे हो, बॉम्बे हाई कोर्ट, तो यूपी की तो सीट खाली हो गई ना, तो बस वेकेट हो जाएगी। तो वेकेट दो कंडीशन पे होगी। ठीक है। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं? वो वॉलेंटरी, क्या था भाई, वॉलेंटरी वेकेट करता ऑफिस को, ये रिमूवल है। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज कैन बी डन बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर द एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। ये भी पार्लियामेंट से होगा, बता दिया। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी याद रखो भाई, क्या थी? मोर देन हाफ। मोर देन हाफ। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये याद रखना। ठीक है। ये दो चीजें। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या होंगे? सेम होंगे, प्रूव मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी। सेम कैसे? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। रिटायर्ड जजेस, ये सेम सेम इसलिए है, सेम सेम क्यों होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा। जैसे पीएम सीएम सेम थे, गवर्नर और प्रेसिडेंट सेम थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो उसका रीजन है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सेंटर में वही स्टेट में है, तो सारी सिस्टम सेम रखने की, पैरेलल रखने की। जो ऊपर है वही नीचे है। नीचे इसलिए रखी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए। ठीक है। सर्विसेज सर्विसेज सब मजे आ जाए। रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज अ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट who act as a judge of high court for a temporary period। भाई रिटायर्ड जज को बोल सकते हैं कि आके थोड़ा काम करो ना। ठीक है, बस और कुछ नहीं। दिस कैन बी डन ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। एंड द कंसेंट ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। सुप्रीम कोर्ट में भी यही था। ठीक है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन पावर्स। जैसे हाई कोर्ट, सॉरी नॉट सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और पावर थे, ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी, रिट। ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट, ये सब वो सुप्रीम कोर्ट के थे। ये हाई कोर्ट की भी देख लेते। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है हाई कोर्ट का? द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट बाय अपील। इसका ओरिजिनल ये है, तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हो जिंदगी में, अगर कुछ केस वेस हो गया, कुछ रिट करना है या कुछ भी करना है तुम्हें, लिटिगेशन, तो तुम सीधा जा सकते हो। तो वो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो हाई कोर्ट के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं।
रिट ज्यूरिसडिक्शन जैसे सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 32 था, वैसे ही रिट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का है, वो सुप्रीम कोर्ट का था, हाई कोर्ट का है 226। empowers high court to issue writs for fundamental rights enforcement and any other purposes। तो मैंने बताया ना, नो फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी लीगल राइट, तो दोनों का रिट इश्यू कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पास ये ज्यादा पावर है, इसीलिए कहते हैं कि द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन और वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? हाई कोर्ट, अरे यार क्या सुप्रीम कोर्ट आ रहा है मेरे दिमाग, मुझे सुप्रीम कोर्ट का बनना है क्या जज? नहीं, तो फिर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट हैज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल क्या होता है? देखो, सिविल भाई मतलब चिंकी पिंकी, चिंकी वर्सेस पिंकी, ठीक है, चंगू वर्सेस मंगू। तुमने अपने भाई बहन पे केस कर दिया, कुछ अंदर पर्सनल मैटर है, तो वो हो गया सिविल मैटर, सिविल सोसाइटी की बात हो रही है। क्रिमिनल कब होता है? जब वही क्राइम बड़ा हो जाए, जैसे कि मर्डर हो गया। तो मर्डर एज अ मान लो कि तुमने अपने भाई से पैसे लिए, पैसे वापस नहीं दिए, तो तुमने केस कर दिया, वो कुछ प्रूफ होना चाहिए केस करने के लिए, तो केस कर दिया, तो वो अंदर अंदर की बातें, उतना कुछ ग्रेव क्राइम नहीं है वो, ठीक है, तो उसको सिविल मैटर बोलेंगे। क्रिमिनल मैटर क्या? पैसा नहीं दे रहे तुम्हारे भाई, तुमने मर्डर कर दिया। अब वो मर्डर जो किया, किसी की मौत हो गई, तो वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। किसी का मर्डर पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट तो नहीं करेगा अच्छे वे में, इफेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा। तो वो इफेक्ट हो गया, तो उसको भाई सुधारना है, आगे ऐसा ना हो उसको रोकना है, ऐसे क्रिमिनल मैटर में आ जाएगा वो, ठीक है। तो क्रिमिनल केस हो गया वो। अच्छे भी लोग क्रिमिनल समझ आ गया ना? चल, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? सुपरवाइजरी, हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। भाई मिलिट्री कोर्ट्स पूरी अलग चीज है, जो लेडीज एंड जेंटलमैन तुम लोग हो, तुमको पता चलेगा आगे जाके। मार्शल लॉ, मिलिट्री मार्शल लॉ तो बताया था, पर मिलिट्री कोर्ट्स अलग चीज है। तो मिलिट्री कोर्ट्स आर, वो इंडिपेंडेंट में भी इंडिपेंडेंट है, अलग ही है, ठीक है। तो सुपरवाइज, जैसे सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करता है हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को, वैसे ही हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है लोअर कोर्ट्स को, ठीक है। इट इज, नहीं, इट हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू बता दिया, ठीक है। इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इधर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ, ये भी पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये था हाई कोर्ट के बारे में बेसिक बेसिक चीज। एक चीज और है भाई, ट्रिब्यूनल्स याद है तुम्हें? ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स याद कर लो फिर से एक बार, मस्त देख लेते हैं रिकैप। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स का प्रोविजन नहीं था। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन द प्रोविजन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अंडर आर्टिकल 40, अंडर अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, एडिशन ऑफ पार्ट 14A, पार्ट 14A ऐड किया गया था अमेंडमेंट से। भाई क्या है अमेंडमेंट? आर्टिकल 368 से होता है, याद करो, ठीक है। दो आर्टिकल याद किए, आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करी। बी क्या है? अदर ट्राइब्यूनल्स की बात करी। अच्छा, ये ट्राइब्यूनल क्या होता है सर? ट्राइब्यूनल वो होता है जो स्पेसिफिक केस देखता है, ठीक है। जैसे कि एनवायरमेंट का केस आ गया, तो वो नॉर्मल कोर्ट्स में ना जा सके, ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए कि डायरेक्ट इधर आओ, हम तुमको न्याय देंगे, ठीक है। चलो, वो हो गया ट्रिब्यूनल्स। 323 है, 323B पब्लिक पर। अच्छा, 323 ये क्या है? पब्लिक सर्विस मैटर ही होता है, ठीक है। अदर मैटर ओनली बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, नो हेरारकी, ठीक है, एक ही होता है, उधर हेरारकी हो सकती है। तो ट्रिब्यूनल्स बेसिकली यही होता है और कुछ नहीं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सब बताया था। तो बस ये ट्रिब्यूनल होते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्ट्स, इतना समझ लो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्ट्स टाइप। ये आर्टिकल्स याद रख लेना। आर्टिकल 40 क्या हाँ, ये दो आर्टिकल्स याद रख लेना। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं भाई लोग। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, छोट जो चीजें रह गई है वो देख लेते हैं। ये किस में आता है? पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस में आता है? पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों भाई पार्ट 5 और 6? पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता था और पार्ट 6 स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इजी रहे, इसलिए पार्ट 5 में सारा यूनियन का रखा, पार्ट 6 में सारा स्टेट का रखा। आर्टिकल्स इतने याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है कितने साल पे? 65 रिटायरमेंट होता है। इसका कितना होता है भाई? 62 होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस तो बता दिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज का ट्रांसफर या प्रमोशन होता है क्या? नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के बाद वो क्या है? तो फिर भगवान कोर्ट है और कोई नहीं है। हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो सकता है या प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन क्या, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो प्रमोशन होगा ना। तो बोलेंगे सर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, जज से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी तो प्रमोशन हुआ। भाई उसको प्रमोशन नहीं बोलते। ये याद रखना, रिटायरमेंट के बाद दे कैन नॉट प्रैक्टिस। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस मतलब वकालत नहीं कर सकते। हाई कोर्ट जज भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते उनके टेन्योर के थ्रू, बट दे कैन डू आफ्टर द टेन्योर इन एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मतलब लोअर कोर्ट्स में नहीं करने का प्रैक्टिस। ठीक है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम है। चलो अच्छा, हाई कोर्ट इज बाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, ये याद रखना। वेयर इज सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय हाई कोर्ट्स ऑर्डर, ये याद रखना भाई। हैंडराइटिंग के लिए सॉरी। सॉरी, सॉरी के लिए भी सॉरी। क्यों? लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफिसर्स, आई एम सॉरी फॉर दिस माय हैंडराइटिंग। भाई लेटर्स लिखता हूँ मैं, एकदम प्यारे प्यारे भेजता हूँ मैं लेटर्स। हैंडराइटिंग इतनी प्यारी है मेरी, पर यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही। माय हैंडराइटिंग इज गुड, मैं वो लिख रहा था। ठीक है चलो, इतना लिख लो। लास्ट पॉइंट बताना है, फिर टाटा।
पानी पीते रहो भाई, सो मत सो। वो मेरे एक सर थे, वो पुराने चावल बोलते थे, भाई पुराने चावल उठो। वो सर मेरे को नहीं जानते, जैसे तुम मेरे को कहाँ जानते हो, सॉरी मैं तुमको कहाँ जानता हूँ। जिंदगी का यही रीत है, कोई किसी को जानता है, कोई किसी को नहीं जानता है, सिंपल है। लिख लिया, चलो आई आई थिंक लिख लिया होगा। ओ शिट, ये क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ये पॉइंट लिख लो। तो तुमको क्वेश्चन नहीं आया क्या कि जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास तो है, पर क्या हाई कोर्ट के पास है या नहीं, देखते हैं। ठीक है भाई, एक एक्ट था 42nd। हाँ, क्या किया भाई, कर्टेल कर दिया, कर्टेल द जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अथॉरिटी बोलो, पावर बोल लो, चलो पावर। ठीक है, 42nd क्या बोला भाई, कर्टेल कर दिया, कर्टेल मतलब छीन लिया, खत्म कर दिया। ठीक है, क्या बोला ये एक्ट ने, क्या बोला, इट रेस्ट्रिक्टेड, डी बार्ड बोलेंगे, डी बार्ड मतलब खत्म, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड हाई कोर्ट्स फ्रॉम, क्या हाई कोर्ट्स फ्रॉम, हाँ, कंसिडरिंग constitutionality constitutionality of any central law। सीधा सीधा क्या बोला भाई, 42nd अमेंडमेंट में ये बोला कि भाई तो हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पावर ले लिया, छीन लिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनिशियली हाई कोर्ट के पास भी पावर था ऐसा कुछ, कि वो भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। कौन से एक्शंस, ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट। हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर था, पर भाई पार्लियामेंट ने, सॉरी ऑफिसर्स, पार्लियामेंट ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट 1976, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, वो डिबार कर दिया कि भाई रोको, रोक दिया कि भाई तुम मत करो, क्योंकि 1970s का टाइम ऐसा था, थोड़ा इमरजेंसी भी थी, ये था वो था। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में बहुत सारे एक्ट्स बनते थे, यही तभी तो 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए थे उसमें। तो उसमें से एक और था, तो खत्म कर दिया। तो हाईकोर्ट के पास अभी पावर नहीं है उतनी, पर फिर ठीक है, थोड़े ही टाइम के बाद क्या किया भाई, थोड़े टाइम के बाद एक और आया 43rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 43rd अमेंडमेंट एक्ट लाए कब, 1977 में।
76 के बाद 77, 76 के बाद 77, तो इन्होंने बस क्या किया, इट रिस्टोर्ड ठीक है, ये लिख लेना भाई, सॉरी ऑफिसर्स, मैं आज बहुत गलती कर रहा हूँ आज, ठीक है, पहली बार मैंने ऐसे सोचा ना ऑफिसर्स बोलना है तो हो जाता है, सीख जाऊंगा मैं, तुम देखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई तुमको, याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। बाकी तुमको तो सब पता ही है, और सब पता नहीं है तो बाकी तो फिर ईश्वर है जो है वही है। चलो डन हो गया, लिख लेना पॉज करके, ठीक है। तो बस भाई मेरी भी अपील सुन लो, थोड़ा पढ़ लो, और इसी के साथ खत्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खत्म हो गया, ट्रिब्यूनल्स भी मैंने बता दिए, ठीक है। तो बस ईश्वर ही है जो है, मैं तो मैंने पढ़ा लिया, मेरी भी ओपिनियन सुन लो, पढ़ लो बस। मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर। टेक केयर लिख देता हूँ, फिर तुम बोलो सर लिखा नहीं। टेक केयर, पढ़ते रहो, मेरी अपील सुन लो, बाय।